मेरा नाम अनुराग है। आई एम एन IITian एंड आई एम कंप्लीट माई जर्नी विद माई फेवरेट ब्रांच। मेरे लिए IIT की जर्नी काफ़ी मीनिंगफुल रही है, क्योंकि अगर IIT में मैं नहीं जाता ना तो शायद मैं इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता। अब मम्मी पापा पशुपालन करते हैं, खेती का काम करते हैं, और मैंने अपनी 10वीं राजकीय उच्च विद्यालय ढाणी फोगाट से उत्तीर्ण की थी। मेरे को सुपरिटेंडेंट का तब तक एक न्यूज़पेपर में आया था कुछ सुपरिटेंडेंट का प्रोग्राम चलने वाला है, बट उस टाइम तक मैं अवेयर नहीं था। तो मेरे टीचर थे हिंदी के, तो उन्होंने मेरा फॉर्म खुद से फिल किया था। सोलो लर्निंग करते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। सुपरिटेंडेंट हमको सिखाता है सोलो लर्निंग करना, जैसे कि हमको पहले ही सिखा दिया गया था कि तुमको खुद से पढ़ के ही आगे करना है। तो टीचर नहीं पढ़ाता तो फिर भी हम पढ़ते रहते थे। जैसे कि वहाँ के टीचर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर उसके तरीके जैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं ना उस तरीके से बच्चा समझने लग जाए ना, लाइक उसका काफ़ी माइंड खुल जाता है कि वो कैसे चीज़ों को देखता है, कैसे चीज़ों को समझता है। लाइक उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी टॉपिक पे हो, या फिर किसी भी लाइफ की इंटरेस्टिंग जर्नी में हो। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली वो फोकस करता है नंबर्स के ऊपर, बट मेरा मानना है अगर वो चीज़ें सिस्टम समझ जाता है ना, वो क्लियर कर लेता है बेस उन टॉपिक्स को, तो उसके अंदर फिर बाद में नंबर्स उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। तुम अपनी मेहनत करते रहो, जहाँ तक पॉसिबल हो सकती है वहाँ तक लास्ट एफर्ट दो। अगर तुम कुछ कर नहीं पाओगे ना, सीख बहुत जाओगे। मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसे विचारों का जन्म सुपरिटेंडेंट में जाने के बाद ही आया था। सर मेरा नाम मोहित है, मेरे पिताजी एक चाय की दुकान चलाते हैं और अब मैं IIT मंडी में डेटा साइंस ब्रांच में BTech कर रहा हूँ। सर जब मैं पहली बार IIT मंडी में गया था तो मेरे पापा ये गए थे साथ में छोड़ने के लिए, तो मतलब थोड़े दिन हम वहाँ पे रहे तो हमने देखा कि बच्चों में कई चीज़ें ऑब्जर्व की। पहली बात तो वो अच्छी इंग्लिश बोलते थे हमसे, और उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी हमसे स्ट्रॉन्ग था, मतलब हर चीज़ में हमसे मतलब बैटरी लगते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो हमारे साथ उनके साथ रहे, फिर पता चला कि ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो, कहाँ से हो, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, कैसा आपका बैकग्राउंड है। अगर आप कुछ मैटर करता है तो आपकी मेहनत है और आपकी पढ़ाई। मतलब हर डर हमको एक दिशा ही देता है। शुरू में डर लगता है, लेकिन अगर हम पीछे नहीं हटे, उस डर का सामना करें और बस फ्लो के साथ चलते रहे, अपना काम करते रहे, तो वो डर आखिरी में दिशा में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं गांव पाई हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। अगर आज IIT में मैं पढ़ लिख रही हूँ तो सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले सुपरिटेंडेंट का है और हरियाणा गवर्नमेंट का है। IIT में किसी भी अदर स्टेट के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़े वो नहीं जाते हैं, वो बस हरियाणा के ही बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के और IIT या फिर MBBS नीट वगैरह कॉलेजेस में जाते हैं। मतलब वही IIT में जाके मेरे को यही लगता है कि बस नौकरी तो नहीं करनी है, मेरे को जो समाज ने मेरे को दिया है मेरे को उसको गिव बैक करना है समाज को। लोगों की मदद करनी है ना, कि या फिर वो बस हमारे गांव के लोगों की नहीं कि हम गांव से आए हैं, जिस गांव से हम पढ़े लिखे हैं, है ना, और जिसने हमें ऊपर उठाया है, उसकी नहीं, पूरे ऑल ओवर द कंट्री हमें लोगों को मतलब समझना है, उनकी मदद करनी है। जहाँ पे जो रियल जो इशू है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरा नाम रवीना है, मैं रोहतक की रहने वाली हूँ और मैं अभी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही हूँ और मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन हरियाणा सुपरिटेंडेंट 4th बैच से की थी। सबसे ज़्यादा अच्छा तो तब फील होता है कि जब जिस तरह की मैंने पहली बार जो वाइट कोट डाला था तो मेरे पापा ने मेरी एक फ़ोटो ली थी तो उन्होंने वो स्टेटस पे लगाई, तो डॉक्टर बेटा करके, तो वो चीज़ देख के मतलब मम्मी पापा इतने खुश हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। तो मैंने देखा कि 11th और 12th में जो चीज़ें हैं ना वो 10th में हैं आधी से ज़्यादा। तो अगर हम 9th और 10th से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, फिर वो उसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मिशन बुनियाद मतलब एक अच्छी चीज़ है जो अभी स्टार्ट की है कि पहले से ही मतलब फाउंडेशन बनाते जाओ, ताकि और ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, कि पहले से ही जैसे किसी चीज़ का रिवीजन होता है ना तो वो अच्छे से हो जाती है। सुपरिटेंडेंट को इन जनरल मैं कंसिडर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा IIT ना भी होता तो सुपरिटेंडेंट स्टिल मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहता। तो मेरा नाम भावना है, मैंने अगस्त 2025 में IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मतलब विकल्पा से आई हूँ इसमें ये चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ने की, या फिर चीज़ बिल्कुल भी ना आती उसे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने की। हमारा अभी लास्ट सेमेस्टर में कोर्स था एक जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और मेरे रूम में मेरी ब्रांच की 3-4 लड़कियाँ बैठी थी और वो मुझे बोल रही कि तू इतने एफर्ट्स लगा कैसे पा रही है, लाइक
उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी थी कि तुम इतना कैसे किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो या इतने एफर्ट्स कैसे पुट कर सकते हो। ये चीज़ तो है, मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल में पढ़ने की, और ये नवीन सर से ही आई है। तो बुनियाद के मुझे तो मेनली 2 बेनिफिट्स लगते हैं कि एक तो उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं सुपर 100 में, वो ऑलरेडी उनके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और थोड़ा वो सिस्टम से भी रूबरू होते हैं, तो उनको शायद उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती जो एक फ़्रेश बच्चे को आएगी। और उसके अलावा सुपर 100 में ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे नहीं आ सकते, बट बुनियाद में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, तो बहुत सारे बच्चों का एक साथ एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही है, तो काफ़ी वो बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो गई चीज़, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है बुनियाद की। तो केवल पढ़ाई से आप अपने जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप में एक सिविक सेंस होनी चाहिए, आपको एक जीने का तरीका आना चाहिए। मेरा नाम विशेष यादव है, गांव राजपुरा, ज़िला महेंद्रगढ़, हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैंने इसी साल IIT दिल्ली में अपना स्थान हासिल किया है और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। हमारे यहाँ ना जो शुरू से परंपराएं चलती आ रही हैं वो गुरुकुल में शिक्षा की हैं, वो क्योंकि शिक्षा घर का त्याग मांगती है और वो एकदम सही भी है। जब तक आप घर में रहेंगे, घर के सदस्यों के मुँह में रहेंगे, जो आपका बेस्ट है वो नहीं निकल के आ सकता। इसलिए वहीं से मैंने भी मोटिवेशन लिया कि शिक्षा है वो घर का त्याग मांगती है। हमारे जो चले आ रहे हैं परंपराएं वो भी यही हैं। अब ये थोड़ी बीच में ख़त्म सी हो गई हैं, पर जो बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा वो उन्हीं से आएगा। सुपर 100 थोड़ी गुरुकुल व्यवस्था पर ही चल रहा है, क्योंकि आप घर का त्याग करके आ रहे हैं, वो उनके लिए कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं और ज़्यादा ध्यान बाकी सुख सुविधाओं से हट कर के शिक्षा पर है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है कि मेन फोकस आपका एजुकेशन पे रहेगा तो ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मेरा नाम रोहन गोठवाल है। 10th मैंने अपने गांव के स्कूल से की थी, जिस गवर्नमेंट हाई स्कूल से। सुपर 100 में मतलब मैंने तैयारी की और उसके बाद फिर मेरा IIT BHU वाराणसी में सिलेक्शन हो गया। घर आता हूँ तो एक अलग सा ही वो लगता है, जैसे बाकी पड़ोस के लोग भी मतलब थोड़े ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा IIT कर रहा है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भाई प्राइवेट स्कूल में ही टैलेंट है का, मतलब मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं काफ़ी टैलेंट। तो अगर इन प्रोग्राम की वजह से जैसे काफ़ी टैलेंट जैसे उभर कर आए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से भी हैं और IIT में जा पाए हैं। मुझे पढ़ के अपना डॉक्टर बनना है, और आगे वो है ना कि मैंने एम्स से स्टडी करी है तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। माय नेम इज़ प्रिया एंड मैं एम्स बठिंडा से हूँ। पापा तो मेरे सब्जी बेचने वगैरह का काम करते हैं और हमारी एक शॉप भी है। हमने एक मूवी देखी थी जिसमें एक वो था 5 रुपए वाला डॉक्टर, तो उससे मेरे पापा ने बोला था कि तुझे अपने गांव में तो ये करना है कि सबको फ्री इलाज दो, और जहाँ भी कोई ये दिखे कि ये इनके पास पैसे वगैरह नहीं है, थोड़ा पुअर वगैरह हैं, तो उनकी मदद करो बिना पैसे के। मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं सुपर 100 4th बैच का छात्र हूं और अभी मैं करंटली IIT रुड़की में 2nd ईयर का स्टूडेंट हूं। मे बी मेरे पूरे गांव में मैं अकेला हूं जो अभी IIT में हूं। तो मेरा मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, और मैथ हर चीज़ की कोर में आपको मैथ्स से मिलेगा। आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, उसके आपको अगर कोर उठा के चलेंगे, ऊपर से आप अगर देखेंगे तो आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि मैथ्स ऊपर काम नहीं करता। मैथ्स बिल्कुल कोर में जाके काम करेगा। जो बुनियाद है, जो बनी हुई हो पहले, जो एक फाउंडेशन की बात करें, अगर वो बनी है तो वहाँ पे जाके हम सीधा 2 साल में सीधी उस जर्नी में जा सकते हैं। शुरुआत में फाउंडेशन बनाई, थोड़ी फाउंडेशन में फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अप करते हैं, तो कुछ का होता है कि वहाँ पे डिमोटिवेशन आ जाता है, जो मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ है कि मैं शुरुआत में पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा, तो जो एक वो डिमोटिवेशन आता है कि तुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तूने तो पहले नहीं पढ़ा, उन चीज़ों को में भी हम इससे काउंटर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है मिशन बुनियाद इस जगह पे। बहुत अच्छा काम है कि हम पहले ही उनकी फाउंडेशन बना दें और फिर 2 साल प्रॉपरली हम उनको एक प्रिपरेशन की दे दें, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो उनके। मेरा नाम गरिमा है और मैं चरखी दादरी के मकड़ाना गांव से बिलोंग करती हूँ। 11th 12th अगर 2 साल तुम कट जाओ सब चीज़ों से, है ना, बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ, उन 2 साल में पढ़ लो, तो तुम्हें मतलब जो सेक्रीफाइस करना होता है पढ़ाई के लिए, बाकी सब चीज़ों का, तो वो कुछ ही टाइम के लिए करना होता है। ये नहीं है कि तुम्हें फिर पूरी उम्र ऐसे ही रहना है कि किसी से बात नहीं करनी, पढ़ना है, नहीं, वैसा नहीं होता। बस कुछ ही टाइम के लिए
मतलब तुम्हें सेक्रीफाइस करना है, उसके बाद नहीं करना होता। को लगता है कि मैं सर्जन ही बनूंगी, मतलब ये है कि सिर्फ MBBS तक नहीं रहूँगी, नीट PG भी दूंगी, मतलब MD MS में से जो भी मेरे को फिर आगे करेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं एजुकेशन मेरे को बिल्कुल एंड पॉइंट तक करनी है। मेरा नाम दीपक है। मेरे पिताजी किसान हैं और साथ में ट्रक ड्राइव भी करते हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। मैं अभी फ़िलहाल GMCH चंडीगढ़ सेक्टर 32 में MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। जैसे आपने पूछा कि जो गाइडेंस साथ में होनी चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सपोर्टिव नहीं है। अपने पेरेंट्स को बताओ। मेरी मम्मी 5th पढ़ी हुई है। मेरी मम्मी को अभी भी पता है कि केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग्स होती हैं। आपके पेरेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करो कि आपका अकेले का एग्ज़ाम नहीं है, आपका भी एग्ज़ाम है, आपके पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम है। अगर तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो तुम कुछ भी कर लोगे ज़िंदगी में। अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। टाइम सबसे प्रीशियस चीज़ है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, चाहे उसकी कितनी स्ट्रेस लेते रहो। तो ये बेस्ट चीज़ जो मुझे सुपरिटेंडेंट ने सिखाई और बहुत काम आती है आज भी मेरे वहाँ पे। सरकार मौका दे रही है तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि पहले उन लोगों को देखो जिनको मौका ही नहीं मिल रहा। तो अगर तुम्हें मौका मिल रहा है और फिर भी तुम नहीं कर रहे तो तुम उन लोगों के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो जो कर सकते थे और उन्हें मौका नहीं मिला। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की स्कोरिंग होती है जिसको हम मॉडिफाइड कुपुस्वामी स्केल बोलते हैं। अगर मेरी फैमिली को अभी उस स्कोरिंग में करेंगे तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आएगी और जब मेरी MBBS कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपर क्लास में आएगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस यू विल क्रिएट फॉर जनरेशंस। और वो फैमिली कभी दोबारा लोअर में नहीं जाएगी। अगर तुम पढ़ते रहोगे तो वो कभी नहीं जाएगी। तो अगर तुम 2 साल की मेहनत से अपनी फैमिली को लोअर मिडिल क्लास से अपर क्लास में लेके जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता इसमें एक सेकंड के लिए भी सोचना चाहिए कि मैं क्यों पढूं। दूसरा तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। तो अगर सरकार तुम्हें मौका दे रही है तो जितनी मेहनत कर सकते हो करो और अपनी फैमिली की, अपने गांव वालों की, अपने आसपास वालों की, सबकी ज़िंदगी तुम बदल सकते हो। मुझे IIT से जो सीखने को मिला है वो है कॉन्फिडेंस। मेरे पापा वाटर ऑपरेटर हैं एंड मेरी मम्मी होम मेकर है। अभी मैं अपनी BTech IIT रुड़की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फाइनल ईयर परस्यू कर रही हूँ। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सर मेरी सुपर 100 से आई है पूरी। सबसे पहले तो ऐसे सर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और अपना इनर मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और बिहेवियर। ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ नौकरी सफलता नहीं कह सकते। अगर आप कुछ कर रहे हो अगर आप ऐसे एक छोटी जगह पे काम कर रहे हो, आप लोगों को काम दे रहे हो तो वो भी एक काफ़ी अच्छी सक्सेस है। जब आप खुश हो और जब आप अपनी नीड्स पूरी कर रहे हो तो आई गेस वो सक्सेस है। मेरा नाम मंजू है। मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले के जसैया गांव से हूँ। सर मेरे पिता ड्राइवर हैं और माता हाउसवाइफ है। मेरा सुपर 100 के पहले बैच में सिलेक्शन हुआ था और जिसके थ्रू अभी मैं IIT खड़गपुर में पढ़ रही हूँ। देयर इज़ ए एल्गोरिदम प्रॉब्लम। पूरा लैब था उस चीज़ पे कि 4 महीने में सिर्फ तुमको वो एक प्रॉब्लम करनी है। दैट प्रॉब्लम एंड यू हैव टू प्रेजेंट दैट इन द एंड। एग्ज़ाम नहीं है उसके लिए, वो प्रेजेंटेशन से ही मार्क्स लगेंगे। उस प्रॉब्लम के लिए मैंने प्रॉपर 4 महीने दिए, सोचा एंड किया एंड उसमें मेरे रिजल्ट्स एंड ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। तो मेरे को लगा अगर मैं खुद से करती हूँ, पढ़ती हूँ तो ग्रेड्स आते हैं। वी नीड टू नो कि हमें कैसे बिहेव करना है। दैट्स इट। हमें बिल्कुल अपनापन अपने में जो हमारे अंदर में हमारे लिए है कि हम गांव से आए, वो चीज़ ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस जो सामने से जैसा रिस्पॉन्स करता है उसी भाषा में उसको रिस्पॉन्स देना। दैट इज़ द थिंग। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस IIT ने दिया है। 60 लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ चीज़ें, मेरे से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। मेरे को बताया गया है कि नज़रिया भी कोई चीज़ होती है और तुम्हारा अपना खुद का भी एक नज़रिया है, तो तुम्हें इस्तेमाल करनी चाहिए वो चीज़। बेसिकली मेरे को एक ऐसा इंसान बनाया है पूरी जर्नी ने कि आई वांट टू हेल्प अदर्स। मैं चाहती हूँ जो मैंने फेस किया है, जो रिसोर्सेज का लैक, नॉलेज का लैक जो भी था, जो भी कमी मुझे लगी है, वो आगे बच्चों को ना हो। तो बेसिकली टीचिंग इज़ माई पैशन। सर मेरा नाम दीपा है। मैं कैथल ज़िले के खेड़ी शेरखा गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश कुमार है, वो एक ट्रक ड्राइवर है। मेरे माताजी का नाम नीलम है, वो गृहिणी है। मैंने अपनी शिक्षा 8th तक अपने गांव के स्कूल से ही करी। उसके बाद मैं लोधर चली गई, जहाँ से मैंने 9th और 10th करी। तो मेरे टीचर्स ने ही मेरे फॉर्म भरवाए, उन्होंने ही मेरा पूरा प्रोसीजर करवाया।
तो मैं अपने सुपर 100 में चयन होने का पूरा श्रेय अपने टीचर्स को देती हूँ, जिसमें बलजीत सर, मनरूप सर और नसीब सर को देती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से सुपर 100 के थ्रू 11th-12th की प्लस IIT JEE की कोचिंग ली। मुझे IIT रुड़की में एडमिशन मिला इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो IIT का माहौल और अपने यहाँ स्कूल का माहौल बहुत ही डिफरेंट था, तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारी मुश्किलें हुई, पर सब मुश्किलों का सामना करते हुए एज अ रिज़ल्ट मुझे भारत पेट्रोलियम की तरफ से 20 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। इवन अपने गांव में और मेरे जैसे जो लोधर स्कूल है ना, वहाँ पे करीब 7-8 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो मैं पहली IITian हूँ। स्कूल के लेवल से बहुत एक थोड़ा डिफरेंट और कह सकते हैं थोड़े ऊपर की चीज़ें हैं। जैसे अगर IIT JEE का जैसे हमें तो पता ही नहीं था, 10th तक तो हमें पता ही नहीं था। इवन मैंने फॉर्म भी भर दिया था तो मुझे पता नहीं था कि हाँ मैं IIT में जाऊँगी। और अब अगर आप अब पूछोगे बुनियाद के बच्चों से, अगर आप पूछोगे तो उनको पूरा पता रहेगा कि हाँ अभी मैं बुनियाद 9th-10th करनी है, फिर मैं सुपर 100 में, फिर मुझे JEE की तैयारी करनी है। और मुझे तो JEE का पता भी नहीं था, तो उनको अभी से पता है कि मुझे IIT JEE करनी है, देन मुझे IIT में जाना है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी 9th क्लास से ही बच्चों को पता है कि उनको कहाँ जाना है, क्योंकि उनके लिए एक ऐसे क्लियर वे बन गया है उनके लिए कि उनको यहीं जाना है, जो कि हमें तो पता ही नहीं था उस टाइम पे। तो बुनियाद बहुत एक अच्छी स्कीम है, मैं मतलब पर्सनली अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को भी बहुत, क्योंकि नींव अगर मजबूत होती है ना तो ही आगे की चीज़ें बहुत मजबूत हो पाती हैं।